जय श्री राम। राम कथा में आप सबका अभिनंदन है। राम लक्ष्मण और परशुराम कहानी पाठ 27 परशुराम और लक्ष्मण संवाद। अब तक लक्ष्मण जी चुप थे, लेकिन अब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिवजी का धनुष है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को से रहित कर दिया था और बहुत सारे उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके करोड़ों पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके अलावा और कौन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी और अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, लेकिन आप तो केवल बातें कर रहे हैं और अपने प्रताप की डींगे हाँक रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, इसे बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता? वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उद्दंड हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर तरह दे रहा हूँ। इसी प्रकार ये भाग संपन्न हुआ। आगे के भाग में हम फिर मिलते हैं। जय श्री राम। और आप सब हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहें और रामायण के पाठ का गुणगान करते रहिए और पुण्य